Good morning, students. Now let's start part 3 of chapter number 4, The Enemy. तो यहाँ तक हमने देखा कि सदाव जो है वो जो मैन है जो उनको मिला है ओशन में से, तो उसको बचाने का डिसाइड करते हैं, बट फिर सोचते हैं कि सर्वेंट्स तो बोले उनको हम समझा देंगे, उनको समझाएंगे तो वो हमारी बात ज़रूर समझेंगे। तो हैना और डॉक्टर सदाव जो है वो लेके आते हैं वो जो बेचारे वो जो घायल इंसान उनको मिला, और एक्चुअली उनको ये पता चलता है उसकी कैप पे से कि प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब वो अमेरिकन है। पहले एक्चुअली हैना बोल ही देती है पहले से ही कि भाई ये व्हाइट मैन है, इसकी दाढ़ी और जो बाल है वो येलोइश है, मतलब तो ये व्हाइट मैन है। अब उसको लेके आते हैं। इट शुड वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। हम मतलब सर्वेंट्स को समझाएंगे कि हम इसको जब ये अच्छा हो जाएगा तो पुलिस को बुला के उसको दे देंगे, बट अभी तो एज अ डॉक्टर मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी। Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. Thus, agreed together, they lifted the man. He was very light, like a fall that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. So, अब डॉक्टर सदाव अग्रीड हो जाते हैं कि चलो भैया हाँ इसको हम घर पे लेके जाते हैं। अब जब दोनों उसको उठाते तो इतना हल्का है वो, ऑब्वियसली पता नहीं कितने दिनों से वो समंदर में यहाँ से वहां घूम रहा होगा, कब उसने लास्ट खाना खाया होगा, किस तरीके की उसकी सिचुएशन रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि फेदर या फिर स्केलेटन, मतलब एक कंकाल ले लो, ऐसा था वो, इतना हल्का था ना कि हम दोनों उठा रहे थे, बट एक्चुअली उसका वजन ही नहीं था। So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. तो अब उसको घर के साइड डोर से अंदर लेके जाते हैं, जो एक खाली बेडरूम था वहां पे उसको लिटा देते हैं। It had been the bedroom of Saddao's father, and since his death it had not been used. अब वो बेडरूम था उनके पापा का, उनके फादर का, जो एक कहते हैं ना कि रूढ़िचुस्त रूल्स वाले, रूल्स को फॉलो करने वाले, जापानीज वैल्यू को मानने वाले इंसान थे, और उन्हीं के रूम में ये बोलने का रीजन यहाँ पे राइटर का ऐसा है कि देखो दो सिचुएशन, जिस इंसान को ये सब पसंद ही नहीं था उसके ही रूम में वो अमेरिकन को लिटाया गया है, क्योंकि उनकी डेथ के बाद तो ये यूज ही नहीं हुआ। They laid the man on the deeply mat floor. Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. अब ये जस्ट समझने की बात नहीं है, बट कि उसको कैसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। वो एकदम से भीगा हुआ था, तो उसको लिटाते हैं, फिर पोंछते हैं, फिर है ना जो है वो ब्लैंकेट लेके आती है, उसको उठाती है, और ब्लैंकेट किस तरीके का था। तो यहाँ पे इस तरीके की बात समझाई हुई है। एक्चुअली राइटर ने एक छोटी से छोटी चीज हमें एक्सप्लेन करके बताई है। मानो कि एक मूवी देख रहे हैं हम, अगर इसके ऊपर कोई मूवी बनानी हो तो हम आराम से ये टॉपिक के ऊपर मूवी बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर को क्या है कि कोई सीन को ज्यादा डायरेक्ट करने में उसको मतलब मेहनत ही नहीं लगेगी। राइटर ने हर एक सीन को डायरेक्ट करके हमें बताया हुआ है। He is so dirty, she murmured, is in distress. Yes, he had better be washed. Sadao agreed. If you will fetch not water, I will wash him. I cannot bear for you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. अब उसको मतलब जो उसके घाव थे तो एकदम हैना कहती कि कितना गंदा है, तो सदाव कहते हाँ है, बट मुझे लगता है मुझे इसको साफ कर देना चाहिए। तो हैना कहती आप मत करो, यहाँ पे सर्वेंट से मैं उसको बुला लेती हूँ, वो कर लेंगे। I will tell you me now. She can leave the children for a few minutes and she can
wash him. Sadao considered a moment. Let it be so, he agreed. You tell Yumi and I will tell the others. तो बोले अभी यूमी जो है वो बच्चों के पास आती, थोड़ी देर के लिए वो आ जाएगी इधर, मैं उसको बोल देती हूँ. बोले हाँ तुम यूमी को बोलो, मैं और दूसरे जो सर्वेंट्स हैं उनको बोलता हूँ. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. अब सद्दाव जो है वो देखते हैं कि भाई ये जो इंसान है उसका शरीर जो है वो ठंडा पड़ता जा रहा है, बट उसको हार्ट को टच करते हैं तो बोलते हैं हार्ट चल रहा है, मतलब ये जिंदा है अभी. He will die unless he is operated on. Sadao said, considering the question is whether he will not die anyway. Hannah cried out in fear, don't try to save him. What if he should live? अब कहते हैं कि अगर मैं इसको ऑपरेट करूं सद्दाव तो ये बच जाएगा क्योंकि शायद उसको गोली लगी हुई है. तो बोले वो गोली मैं निकाल लूं जहां से ब्लीडिंग हो रही है तो ये बच जाएगा. तो हैना रोती हो कहती है नहीं आप ऐसा कुछ मत करो, और जी के भी ये क्या करेगा, चलो. व्हाट इफ ही शुड लिव, अगर ये जिंदा भी रह गया तो क्या होगा, इसको तो हम सौंप देने वाले हैं हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है उसको. व्हाट इफ ही शुड डाई, सद्दाव रिप्लाइड. और फिर सद्दाव उनको बोलते हैं हैना को, तो क्या इसको मैं मरने दूं, इसको मुझे मरने देना चाहिए. He stood gazing down on the motionless man. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. You mean die from the operation? Hannah asked. Yes, Sadao. So, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इसकी ज्यादा उम्र नहीं है, ये यंग है, बच जाएगा, उसकी हार्ट बीट सपोर्ट करेगी. तो बोले कि मतलब यू मीन आप ऑपरेट करोगी को, तो बोले हाँ. Hannah considered his doubtfully, and when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be watched. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she felt America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was, her enemy, a menace, living or dead. अब मैंने आपको पहले ये चीज बताई है कि हैना ऐसे तो अमेरिकन है, तो उसको थोड़ा बहुत होता है कि ये अमेरिकन है, तो मैं कभी अमेरिकन थी अभी, तो उस तरीके की जो फीलिंग है वो आती है कि भाई चलो हमारे देश का है. बट अब वो जापानीज बन चुकी है और वो ऐसा सोचती है कि अब तो ये मेरा एनिमी है, तो मैं क्यों इसके लिए इतना सब कुछ करूं, क्यों मेरे हस्बैंड इसके लिए इतना कुछ करे. अब ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मेरे हस्बैंड जो है वो इंसानियत के नाते ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट एक्चुअली नहीं भी करेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. She turned to the nursery and called Yumi, but the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. So नर्सरी मतलब वो बच्चों के रूम में जाती है और यूमी को बुलाती है, बट वहां पे बच्चे क्या है कि मम्मी की आवाज सुन लेते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत उसको उनके साथ भी वो खेलती है, बातें करती है. और अभी लास्ट जो बेबी बॉय है वो सिर्फ 3 महीने का है. उनका जो बेबी बॉय जो रिसेंटली उनके जो यहाँ पे बेबी बॉय हुआ है वो सिर्फ 3 महीने का है. ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विथ हर माउथ, यूमी कम विथ मी. तो वो बच्चे को थोड़ा बहुत प्यार करके लाड करके फिर धीरे से यूमी को कहते, यूमी तुम मेरे साथ यहाँ पे आओ. आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड. ही इज रेडी. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. वो कहती है कि मैं बच्चे को सुला दूं और फिर उसकी जो उसका जो बिछौना करना होता है
उसको सुलाने के लिए गद्दा वद्दा अच्छे से लगाना, तो वो सब कुछ करती है और फिर कहती है कि मैं बाद में आती हूँ, ये सब कुछ करके अब बस रेडी है सब कुछ. देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन. द टू सर्वेंट्स वेर फ्राइटनेड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम. तो फिर उसके बाद वो कहते ठीक है तुम आ जाओ. वो किचन में जाती है और दो वहां पे और दो सर्वेंट होते हैं, वो भी डरे हुए होते हैं क्योंकि डॉक्टर सदाव ने उनको बोला होता है कि ये ऐसा है, तो ऑलरेडी वो जानते हो, इसलिए वो डरे हुए होते हैं. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lip. The master ought not to heal the wound of his white man, he said bluntly to Hannah. The white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. तो उनका एक माली होता है, वो भी बहुत टाइम से उनके वहां पे काम कर रहा होता है. तो वो उसको कहता है कि देखो सर, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, बट जब ओशन ने सी ने उसको नहीं बचाया, उसको पानी में गिरा दिया, फिर रॉक से वो टकराया, पूरा खून से लथपथ है वो, उसको गोली लगी हुई है, तो फिर जब कुदरत ने ही उसको मारने की कोशिश की तो आप उसको क्यों बचा रहे हो. ये एक वन टाइप ऑफ अंधश्रद्धा वाला यहाँ पे एक टॉपिक डाला हुआ है कि एक माली था जो बहुत साल से यहाँ पे काम कर रहा होता है, वो कहता है कि भाई सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जब कुदरत ही उसको मारना चाहती है तो, वरना उसको बचना होता तो ऐसा थोड़ी ना वो मरता, इतनी खराब हालत थोड़ी ना उसकी होती. I will tell him what you say, Hannah replied courteously. But she herself was also frightened, although she was not superstitious. ये सुपरस्टिशियस वाली बात है, मैंने बोला ना अंधश्रद्धा वाली. तो हैना डरती तो है अंदर से, वो भी डरी हुई तो है, बट वो फिर समझाती है सर्वेंट्स को नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑल दैट. As the old man was, could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. So कहते हैं कि क्या हमें हमारे दुश्मन को बचाना चाहिए, और यूमी को वो कहते हैं गर्म पानी लेके तू जहाँ पे वो व्हाइट मैन है वो बेडरूम में, वो वाले रूम में तू आना उसकी सफाई करने के लिए. She went ahead and slid back the partition. Sadao was not yet there. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty one now. So वहाँ पे वो जाती है, बट मास्टर वहां पे नहीं होते, तो वो देखती है व्हाइट मैन को ध्यान से और कहती नहीं मैं इसको साफ नहीं करने वाली हूँ, इतना गंदा है और इस तरीके का, नहीं मैं इसकी सफाई नहीं करने वाली हूँ. Hannah cried at her severely. You will do what your master commands you. तो हैना थोड़ा बहुत रोने जैसी हो जाती है, कहती है कि तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें बोलेंगे. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid. After all, if the servant should report something that was not as it happens, very well. तो यहाँ पे अब हैना भी यूमी मना कर दी थी. हैना थोड़ी बहुत डर जाती है, थोड़ी रोने जैसी भी हो जाती है, भाई क्या है, किस तरीके सर्वेंट्स भी मना करे और सर्वेंट्स ने किसी को बता दिया तो हमारी पता नहीं क्या हालत होगी. वेरी वेल, शी सेड विथ dignity, you understand we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. तो बस हमें इसको थोड़ा सेंसेस मतलब उसको जिंदा करना है, उसकी हार्ट बीट चल रही है, उसको थोड़ा बहुत हमें ट्रीट करना है, उसके बाद हम इसको सौंप देंगे उसको, फिर हमें प्रिजनर मतलब वो अपने एनिमी के जैसे ही ट्रीट करना है, फिर हम इसको पुलिस को सौंप देने वाले हैं.